नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है यूनिवर्स अर्जेंट गाइडेंस, यानी कि यूनिवर्स आपको अर्जेंट में क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए मैं कार्ड्स पहले अच्छे से शफल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या अर्जेंट गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। सबसे पहले मैं आपको एनर्जी बताऊंगी, तो अगर वो एनर्जी आपके साथ मैच करती है तो ये गाइडेंस बिल्कुल आपके लिए ही है। और अगर आप इसको सुनते भी हैं और नियर फ्यूचर में आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आप चाहे तो इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं। वाव, सबसे पहला ही 10 स्टार का कार्ड आया है एंड जजमेंट का कार्ड आया है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, आगे देख लेते हैं और क्या आने वाला है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, कार्ड्स तो हमारे अभी तक तो अच्छे ही आ रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। देखिए कार्ड्स तो अच्छे आए हैं। एम्परर एंड दी हर्मिट। ओके, एंड यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से कार्ड आया है वो 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको अर्जेंटली क्या कहना चाहते हैं। अभी आप कुछ ऐसी चिंता में हो जिसकी वजह से आप गॉड से बार बार जजमेंट मांग रहे हो। आपने कोई ऐसा कर्मा किया हुआ है पास्ट में जिसके लिए आप बार बार ना गॉड से प्रार्थनाएं कर रहे हो, या फिर करंटली आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसका जजमेंट आप पॉजिटिव चाहते हो गॉड से। और ये जो जजमेंट है इसके लिए आप गॉड से दिन रात प्रार्थनाएं कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन में आप लगे हुए हो कि किसी भी तरीके से आपका जो ये काम है ना वो सफल हो जाए। स्पेशली तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आपने जो भी अभी तक कर्मा क्रिएट किए हैं आपने, वो आपको एज ए जजमेंट अच्छा रिज़ल्ट ही देंगे, क्योंकि हमारे पास ये जितने भी कार्ड आए हैं ना ये सारे ही बहुत पॉजिटिव है। द स्टार कार्ड के नीचे ही एम्परर का कार्ड है, यानी कि आपके जो करियर है ना, आपके करियर में आपको कुछ बहुत ही अच्छी पोजीशन यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप काफ़ी टाइम से अपने प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो अब यहाँ पे चांसेस है कि आपको यहाँ पे प्रमोशन मिल जाए एज अ जजमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है और ये जो आपका प्रमोशन है ना ये आपने कमाया है। और अगर आप किसी न्यू जॉब की तलाश में भी हैं तो यहाँ पे आपको न्यू जॉब मिलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि हमारे पास 30 स्टार का कार्ड आया है एम्परर के नीचे ही, और साथ में हमारे पास जजमेंट का भी कार्ड आया है। और आप अभी जो करंटली जो प्रार्थना आप गॉड से कर रहे हो ना जिस चीज़ के लिए, उसके लिए भी गॉड आपको कह रहे हैं कि हम आपकी सारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। तो आप उसमें क्या करना है, आपको जो भी अभी आप कर्मा कर रहे हो ना उसके लिए बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि आप जो भी काम करो वो बिल्कुल फेयर तरीके से करते रहो। आपको बिल्कुल भी अनफेयर तरीका अपनाना नहीं है, ये यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, क्योंकि आपको जजमेंट में वही चीज़ मिलेगी जो आप करोगे। अगर आप फेयर तरीके से काम करोगे तो आपको उसका फेयर रिज़ल्ट ही मिलेगा, और अगर आप फेयर तरीके से काम नहीं करोगे तो उसका आप फिर उसी तरीके का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। पूरा वर्ल्ड, पूरी कायनात आपके काम में आपका साथ दे रही है। तो आपको यहाँ पे गॉड कह रहे हैं कि आपको अपने माइंड का, अपनी बॉडी का, अपना फिज़िकल वर्क, अपना हार्ड वर्क जो भी आप अभी कर रहे हो ना उन सब क्षमताओं को आपको यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका जो भी ये हार्ड वर्क आप यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो ना, यही आपका हार्ड वर्क आपको इन दी नियर फ्यूचर में एज अ जजमेंट मिले। और ये जो जजमेंट आपको मिलेगा ये आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेकर के आएगा। और जब आपकी लाइफ में ये जो न्यू बिगिनिंग आएगी ना तो आप उसी तरीके से फिर कामों को कैरी ऑन रखें जिस तरीके से आप अभी तक करते आए हैं। तो आपको यूनिवर्स अर्जेंट गाइडेंस ये देना चाहते हैं कि आप जिस भी चिंता में अभी हो ना, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या फिर आपका करियर हो,
उन सभी में आपको बहुत ही जल्दी इन दी नियर फ्यूचर के अंदर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि गॉड आपकी प्रार्थना यहाँ पर सुन रहे हैं, उसी का ही जजमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप गॉड से मैनिफेस्टेशन करते रहिए, अपनी कर्मास करते रहिए चलिए, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको गॉड पे सरेंडर आप करते चलिए, जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहे, नेगेटिविटी आपके पास ना हो। और जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके पास रहेगी उतना ही ज़्यादा आप अपनी गोल तक नज़दीक पहुंच जाएंगे। उसके अलावा मैं यहाँ पे मोनोलॉजी से भी देखना चाहूँगी कि गॉड आपको और अर्जेंट गाइडेंस क्या देना चाहेंगे। तो देख लेते हैं क्या आता है। बाकी जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओ ना, तो अपने मन में कभी भी प्राइड मत लेकर के आना, और जिस तरीके से आप अभी नॉर्मल रहते हो उसी तरीके से आपको नॉर्मल रहना है। ओके, ले लेते हैं हमारा फर्स्ट कार्ड। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, होल्ड योर विजन। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यूनिवर्स आपको यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि आप जिस भी काम में अभी लगे हुए हो ना, जिस भी चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हो, उसके लिए गॉड कह रहे हैं कि आपको उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है अभी। और मैंने आपको पहले भी कहा था, तो आप यहाँ पे पूरी एनर्जी और पूरे पैशन के साथ उस काम को करते चलिए। पास्ट की बातों को आप पास्ट पे ही छोड़ दीजिए कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, या फिर पास्ट में आपका ऐसा रिश्ता था अब ऐसा ख़राब क्यों हो गया, या फिर पास्ट में आपको कोई धोखा मिला था जिस वजह से आप अब फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में किसी पे अब उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, शक की नज़रों से देखते हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये पास्ट की बातों को पास्ट में छोड़ दो। हाँ, आप उन सब चीज़ों से सतर्क होकर के अपने एक्शंस या फिर अपने आप कोई भी जो आप डिसीजन लेते हो वो ज़रूर ध्यान रखो, बट 2400 घंटे आप उसी की वजह से अपनी लाइफ को ना ख़राब मत करो। क्लियरली यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है। तो उन सब पास्ट की बातों को पास्ट में छोड़ दो कि वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो चीज़ मुझे क्यों मिली। हो सकता है वो आपको कोई न्यू लेसन सिखाना ही हो। आप आज सोचना इस बारे में कि आपके साथ पास्ट में जो चीज़ हुई है उससे आपने कोई ना कोई नई चीज़ तो ज़रूर सीखी होगी, इस वजह से ही आपके साथ ऐसा हुआ। आज पास्ट में जो आप थे वो आज आप नहीं हो, आप में इम्प्रूवमेंट आया है, आपको खुद अपनी क्षमताओं का नहीं पता था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पास्ट के बातों को भूल करके अपने कामों पे फोकस कीजिए, अपनी विजन को पूरा क्लियर रखिए, जिससे कि आपकी लाइफ में सब कुछ क्लियरिटी आ पाए और अपने गोल तक अच्छे तरीके से पहुंच पाएँ। और उसके अलावा यहाँ पे एंजल आंसर्स और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहेंगे। बाकी यूनिवर्स तो आपको यही कह रहे हैं कि अभी जो करंट सिचुएशन है ना, ये आपकी नियर फ्यूचर के अंदर बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप जो भी कर्मा कर रहे हो उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आप निराश ना हो, पास्ट की बातों को पास्ट में छोड़ करके आगे आप बढ़ने की कोशिश कीजिए, और फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छी विक्ट्री लिखी हुई है। आपको एक न्यू डायरेक्शन यहाँ पे चूज़ भी करनी पड़ सकती है। ऐसा हो सकता है अभी कि आपको आपकी विश के लिए कोई ऐसी न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी जिससे कि आपको आपके कामों में सफलता मिल सके। और उसके अलावा आपकी जो ये सफलता है ना, 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे पूरी हो जाएगी। तो 1 साल के अंदर अंदर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी ये विश ज़रूर पूरी हो जाएगी। एंड जो भी गलती पास्ट में आपसे हो चुकी है, या फिर आपका किसी ने दिल दुखाया है, आपका कोई पास्ट ऐसा कनेक्शन रहा है जिसने आपको बहुत दुख दर्द दिया है, तो आप उन सब चीज़ों को भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। या फिर अगर आप भूल भी नहीं पा रहे हो तो आप गॉड से कहो कि गॉड इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, बट मैं आपको इस पर सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। आपको इसके अकॉर्डिंग जो इसने मेरे साथ किया, आपको जो बेटर लगे आप अपने अकॉर्डिंग इसको सजा या फिर जो भी आपको रिज़ल्ट देना है आप दीजिए। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप मेरे साथ जस्टिस ही करेंगे। तो इस तरीके से आपको उन पे छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे अर्जेंट गाइडेंस जो आई थी वो यही आ रही है कि आपको अपने करियर या फिर अपनी लव लाइफ के लिए जो भी पास्ट में ऐसी अतीत की पुरानी यादें हैं वो भूलनी पड़ेंगी। अपने कर्मा में कुछ न्यू चीज़ें ऐड करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और ऐसी बातों को भुलाने की कोशिश कीजिए जो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके कामों को बनने में
रोक सकती हैं और आपके लिए आपकी सफलता यहाँ पे गॉड ने लिख दी है। बस इसी तरीके से आप अपने एक्शंस लेते रहिए, अपनी एनर्जी को सही तरीके से बैलेंस करके आप आगे चलते रहिए। अगर कोई न्यू डायरेक्शन भी आपको चूज़ करनी पड़े अपने एम तक पहुंचने में, तो वो भी आप ज़रूर न्यू डायरेक्शन को लीजिए, जिससे कि आप अपने कामों में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो पाए जाए, यानी कि पास हो पाएँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए आई हैं। यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है ना, वो आपकी प्रेयर को सुन रहा है। उन्होंने आपके पेन को देखा है कि आपका हार्डवर्क कितना ज़्यादा रहा है आपकी विश के लिए, तभी वो आपको यहाँ पे अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं कि आप जो भी कर्म कर रहे हो ना, बस इसी तरीके से करते रहो। अगर उसमें कुछ कमियाँ हैं आपको लगता है, तो उसको सही करने की कोशिश करो। आपका एक ना एक दिन आपकी किस्मत का सितारा यहाँ पे ज़रूर चमकेगा। यहाँ पे आप विश्वास अपने ऊपर ज़रूर रखना, क्योंकि जिसने जितनी मेहनत की है उसको उसका उतना अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर मिला है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।